एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को एकदम तोड़ फोड़ और मरोड़ दिया था और आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम ट्रिकी और बेहतरीन तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। एक एक एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे। हर टाइप की एग्जाम्पल होगा जिससे आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए बिल्कुल डीप में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। तो चलिए एकदम देसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहले तो हम पहचान के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई हिंदी वाक्य दिया गया है, उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और खड़ा था, पड़ा था के साथ साथ समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, ठीक है, उसके बाद रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, पहचान जो है इसकी, ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लो, इसकी पहचान किससे सिमिलर होती है, किससे मिलती है? इसकी पहचान जो है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मिलती है। ठीक है, 50% उससे मिलती है। फिर देखो, और 50% इसका खुद का होता है जो कि इसमें समय जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो इसका 50% वहाँ भाग है वो क्या है? समय जुड़ता है इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ, इसके साथ साथ आपको क्या दिया रहेगा? साथ साथ आपको क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। ठीक है, समय भी दिया रहेगा। तो अगर समय को इंक्लूड कर देते हैं इसमें तो क्या बन जाता है? हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अभी हम एग्जाम्पल को देखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, तब हमको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स हैं। देखिए, पहला रूल इसमें यह है कि सभी कर्ता के साथ हम क्या करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तब भी हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे प्लूरल हो तब भी हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दो रूल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी तीसरा रूल है आपका इसमें कि मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? हम आईएनजी जोड़ते हैं। आपको मेन वर्ब में क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, आपका जो और चौथा रूल जो है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। ठीक है, अगर कोई निश्चित समय है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर अनिश्चित समय है, अगर कोई अनिश्चित समय है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इतने जो रूल्स हैं, अब इन्हीं रूल्स को इंक्लूड करके हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और एग्जाम्पल को देखने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि निश्चित और अनिश्चित क्या है और सिंस और फॉर कहाँ लगता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर देखा है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंस और फॉर लगाने में। तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को आप वॉच कीजिए। उसके बाद तब ये वीडियो फिर से स्टार्ट करके आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। उसको आप अगर नहीं देखते हैं फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी कि वर्ष, समय, बजे, महीने, दिन का नाम, सुबह, दोपहर हो या शाम, सिंस वहाँ करता है काम। वहाँ जितनी चीज़ें मैंने बताई उनका अगर नाम होता है, ठीक है, जैसे वर्ष का, जैसे 2010 में, ठीक है, 2010 कहीं पर लिखा गया है तो वो क्या है? उस वर्ष का नाम वहाँ पर लिखा गया है तो आप क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे वर्ष, समय, कोई समय दिया गया हो कि 9 बजे, 10 बजे, इस तरह से दिया गया हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। बजे, महीने, कोई महीना का नाम दिया गया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी दिया गया हो
तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सुबह दोपहर, कहीं सुबह बता दिया गया कोई चीज़ मॉर्निंग में हो रही है, इवनिंग में हो रही है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब ये बात आती है। तो फॉर का प्रयोग वहाँ करते हैं हम लोग जहाँ पर कोई भी चीज़ें निश्चित नहीं होती। जैसे कह दिया गया कि 2 घंटे पहले, तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उससे भी 2 घंटे पहले हो सकता है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उससे भी 2 घंटे पहले कोई चीज़ या कोई घटना घटित हो सकती है। ये चीज़ें होती है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है इसको अनिश्चित में रखा गया है, और अनिश्चित घटनाएं जब होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा था, ठीक है। जब निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और अगर आप फुल डिटेल इसका वॉच करना चाहते हैं तो उस वीडियो पर जाइए, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप देखिए। तो देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ उदाहरण लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें कुछ करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और जो रूल्स हैं वो सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले तो आपके जो रूल्स हैं, 5-6 जो रूल्स थे उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं और उसके सूत्र को देखते हैं और उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम हैड बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसमें आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, फिर जो हमारा टाइम दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए सोहन 4 बजे से किताब पढ़ रहा था। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें ढूंढना क्या होता है, सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने जो है सोहन को लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, हैड बीन लगाना होता है। हमने जो है आपका ये देखिए हैड बीन लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब लिखना है। यहाँ पर पढ़ना क्या है, वर्ब है, पढ़ रहा था। पहली बात तो रहा था आया, आपने पहचाना क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तभी तो हम बना रहे हैं ये सेंटेंस। आपको पहचानने के लिए अगर कह दिया जाएगा तो आप क्या पहचानेंगे, अगर वाक्य दिया गया है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ साथ समय भी दिया रहे, तो क्या होता है वहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखो यहाँ पर रहा था है और 4 बजे से यहाँ पर क्या दिया गया है, समय भी दिया गया है, तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम कहाँ पर पहुँचे थे, हैड बीन लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, हमको वर्ब लगाना है। पढ़ना यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो हमको सिंपल सा लिख देना है रीड। उसके बाद क्या करना है, आईएनजी लगाना है, हमको आईएनजी लगा दिया भैया हमने। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, रीडिंग द बुक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड देखो कहीं पर अदर वर्ड दिख नहीं रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं। टाइम को आपको लिखना है, तो 4 बजे से, तो 4 बजे से एक फिक्स टाइम है कि वो 4 बजे से ही पढ़ रहा है, ठीक है, ना कि 4 घंटे पहले पढ़ रहा था, ठीक है, ऐसा तो कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 4 बजे से एक इंस्टेंट टाइम है, एक फिक्स टाइम है, वहीं उसी से ही वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, यहाँ पर निश्चित है, फिक्स है टाइम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा सिंस का प्रयोग कर देना है। सिंस लगाया आपने और इसमें क्या करना है, अब 4 बजे से की जो अंग्रेजी होती है उसको आपको लिखना है, सिंस 4 o'clock, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सूत्र होता है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, हेड लगाना है, उसके बाद जो है आपको नॉट लिखना है, उसके बाद तब बीन लगाना है, ठीक है, हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब लगाना है, उसके बाद आईएनजी जोड़ देना है उसमें, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर टाइम। इतनी सारी चीज़ों को आपको करना है। आप 2-3 बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, दोहराएंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आपने देखा रहे थे आया, ठीक है, तो ये क्या है आपका, आप सोचेंगे पहले कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कभी ये भूल मत करना,
वहाँ पर पहले ये चेक कर लेना कि वहाँ पर क्या है, 2 घंटे से भी दिया गया है या उसमें समय दिया गया है कि नहीं। यहाँ पर देखो 2 घंटे से उसमें समय भी दिया गया है, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इसको हमको बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है। उसके बाद जो है लिखना है हमको हैड का प्रयोग करना है। हमने हैड लगा दिया। अब देखो नहीं शब्द है तो इसके लिए क्या आता है, नॉट आता है। उसके बाद क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब लिखना है खेलना, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर लिख देना है प्ले। उसके बाद आईएनजी जोड़ना है, हमने आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड। देखो यहाँ पर कोई अदर वर्ड दिख रहा है या स्टरडे, कल, परसों या ऐसे करके दिया है, नहीं दिया है ना, तो वहीं पर हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते। अदर वर्ड तो है नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइम को। टाइम क्या है हमारा, 2 घंटे से। अब ये सोचो कि 4 बजे से 2 घंटे पहले की बात कर रहा है या 5 बजे से पहले की या 6 बजे से पहले की, ये कोई निश्चित समय नहीं है जाता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले के भी 2 घंटे हो सकते हैं, और जब मैं इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा 2-4 घंटे बीत जाएगा, उससे 2 घंटे पहले के भी हो सकते हैं कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा हमको किसका प्रयोग करना है, तो फॉर का हम प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद टाइम क्या है आपका, 2 घंटे से, तो 2 घंटे की क्या होती है अंग्रेजी, तो ये हो गया आपका 2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर रहे थे, रहा था, रही थी, खड़ा था, पड़ा था, ऐसा शब्द दिख जाए तो आप पहले ही ये गेस मत कर लेना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको पहले ही मत देख लेना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पहले उसमें देख लेना समय दिया है कि नहीं दिया है। अगर समय दिया है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर नहीं दिया है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ये बार बार कंफ्यूज कर देता है। तो आज से कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए लिखा रहता है हमारे सभी थंबनेल में कि डीप में, इसलिए डीप में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंसेस को हम 2 तरीके से करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 तरीके से करते हैं। पहला जो तरीका होता है हमारा, वो क्या से शुरुआत होता है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और दूसरा होता है कि प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। अब हम जो क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस की, उसको हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए क्या से शुरुआत होने वाले जो भी होते हैं उनको हम किससे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड को लगाते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हेड लगा देंगे। ये हमने हेड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पर हो गया ही, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना है आपको बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, हेड आगे चला गया, बीन आपका बचा है। अब इस बीन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या होता है, यहाँ पर देखो वर्ब निकालना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि तुम्हारे साथ रह रहा था, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, रह रहा था। तो क्या होगा, रहना का क्या होता है, लिव, ये हमने लिख दिया लिव। उसके बाद कह रहा है आईएनजी भी जोड़ना है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिविंग। तो ई को हटाएंगे हम लोग, आईएनजी, लिविंग हो गया आपका। अब क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखो विद यू, तुम्हारे साथ, यहाँ पर इसकी भी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया लिविंग विद यू। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको टाइम लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से विद यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। तो यहाँ पर टाइम है आपका 2 दिन से। वो 2 दिन आपके, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब से भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है,
और जब तुम पढ़ रहे हो उससे 2 दिन पहले भी हो सकता है। तो अब तुम लोग बताओ कि इसमें फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा, सोच के बताओ तुम। मैं जो सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से तो फॉर लगना चाहिए, तो आपके हिसाब से भी फॉर लगेगा। आप एकदम बढ़िया से गेस कीजिएगा, समझिएगा, तब बताइएगा कि सिंस लगेगा फॉर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक, 2 दिन से की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 डेज। ये आपका हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो प्रश्नवाचक शब्द जो है जो वाक्य के बीच में आते हैं उनको देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका कि तुम 8 बजे से कहाँ घूम रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक जो शब्द है आपका वो क्या आया, कहाँ पर आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, WH वर्ड से करेंगे। तो आपका इसमें WH वर्ड कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर, यहाँ पर वेयर। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है, आपको हैड लगाना है। हम सिंपल से यहाँ पर क्या कर देते हैं, हैड लगा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तुम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आपने यू लिख दिया। अब क्या करना है, हमको बीन लगाना है। सिंपल सा हमने यहाँ पर बीन कर दिया। वर्ब लिखना है घूमना, तो यहाँ पर हो गया वाल्क, तो ये हो गया आपका घूमना। उसके बाद ING जोड़ना है, तो आप जो है ING जोड़ दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है। ठीक है, देख लो अगर मिल जाए तो बताना, मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अनुपस्थित है। क्या लिखा गया है कि तुम 8 बजे से कहाँ घूम रहे थे। जो कहाँ था वही आपका ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे बाजार घूम रहे थे, तो बाजार का क्या हो जाएगा, वॉकिंग मार्केट हो जाता। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम अनुपस्थित कर देते हैं। उसके बाद क्या है, टाइम को लिखना है। 8 बजे से, देखो 8 बजे से आपका फिक्स टाइम है कि वो 8 बजे से ही वो घूम रहा है। ठीक है, वो मतलब 2 घंटे पहले या 5 घंटे से घूम रहा है, लेकिन वो टाइम क्या है, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो टाइम आपका फिक्स है कि वो 8 बजे से ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस लगेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 8 बजे से की अंग्रेजी होती है, यहाँ तक हो गया आपका कि सिंस 8 o'clock, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इंट्रोगेटिव विद निगेटिव टाइप सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में हम देखते हैं, पहले इसके सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है इसका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब इसमें हमको नॉट लगाने की ज़रूरत है। देखो पहले वाला ही हमने लिया है, अब उसी में ही करेक्शन करूँगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी जानी चाहिए, जिससे जो है आप बढ़िया से इसको पिछला वाला लिख करके आप अगले वाले की भी जानकारी ले सकें। तो देखिए पहले आपको हेड लिखा गया है, फिर लिखा गया है सब्जेक्ट। हमने क्या बताया है, अगर ऐसा लिखा रहे तो आपको तुरंत आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है। जो हमारे जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो पहले से ही जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत नॉट लगाना है, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें आपको वही लिखनी है। अब मैं सेंटेंस को करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे ये यूज कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर पहला है आपका कि क्या लुहार 2 घंटे से कुल्हाड़ी नहीं बना रहा था। आप लोग लुहार को तो जानते होंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको लुहार कौन होता है। लुहार जो होता है वो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी बनाता है, खुरपा हसिया ये सारी चीज़ें जो है क्या करता है, कुदार, इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें, फरुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, बनाता है। पीट पीट करके उसको गरम करके लाल करके उसके बाद जो है पीट पीट करके उसको धारदार करता है और उसको बेचता है, या आप लेकर जाएंगे तो उसको कुल्हाड़ी बनाएगा या बेचेगा, वो सारी चीज़ें करता है वो। तो देखिए क्या होता है, अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या लुहार 2 घंटे से कुल्हाड़ी नहीं बना रहा था। अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हेड लगाना है। सिंपल सा हमने क्या कर दिया, हेड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है लुहार। लुहार का क्या होता है, ब्लैक स्मिथ, ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है। नहीं, देखो यहाँ पर लिखा गया है तो ये हो गया आपका
नॉट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, बीन लगाना है, हमने बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है इसमें, बनाना, तो ये पर क्या हो गया, मेक। उसके बाद आईएनजी जोड़ना है, हमने आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, देखो यहाँ पर कुल्हाड़ी, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका एक्स, मतलब होता है कुल्हाड़ी। उसके बाद क्या करना है, सिंस लगाना है, फॉर लगाना है, ये आपको चूज करना है। तो देखिए 2 घंटे से, वो 2 घंटे चाहे जो भी हो सकते हैं, फिर से मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। आपको लिखना है, फॉर लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टू लिखना है, उसके बाद आवर, तो ये हो गया आपका फॉर 2 आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम WH वर्ड टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसी सेंटेंस को हम बना करके अभी आपको दिखाते हैं, जो आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है। तो WH वर्ड के लिए इसमें क्या ऐसा प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो आपको सिंपल सा WH वर्ड लिखना है इसका। तो इसका WH वर्ड होता है वाई। उसके बाद आपको हेड लगाना है, हमने क्या कर दिया, हेड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, लुहार, ब्लैक स्मिथ, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद बीन, बीन लगाया हमने। फिर वर्ब लिखना है, आपका वर्ब क्या है, मेक। के बाद क्या करना है, आईएनजी भी जोड़ना है, तो ये हो गया आपका पूरा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आईएनजी जोड़ दिया आपने, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, देखो यहाँ पर कुल्हाड़ी आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, एक्स हो गया। उसके बाद लिखना है 2 घंटे से। तो आप बताओ, ये बताओ कि आपका ये निश्चित है का निश्चित है, तो आप जो है डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे और आपको ये पता लग गया होगा कि जो है यहाँ पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर लगाना है। उसके बाद लिखना है 2 आवर, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके नोट्स को देखते हैं और इन सभी टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ये समझता हूँ। उसके बाद जो है आपका कल का जो लेक्चर होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बेहतरीन एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है, एकदम डीप में। तो हम इसका नोट्स देखते हैं। तो यहाँ से आपका नोट्स है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक है आपका। उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।